हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द शॉर्ट एंड मेंटर। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी शॉर्ट एंड लैंग्वेज का चैप्टर 1। बेसिकली आज हम अपनी शॉर्ट एंड लैंग्वेज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज शॉर्ट हैंड। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि शॉर्ट हैंड आखिर होती क्या है। शॉर्ट हैंड बच्चों आपकी बाकी लैंग्वेजेस की तरह ये भी एक लैंग्वेज होती है। बस इस लैंग्वेज में क्या होता है कि हम बहुत बड़े मैटर को बहुत ही शॉर्ट में लिख देते हैं, उसी से इसका नाम पड़ा है शॉर्ट हैंड लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या है कि ये हमारे लिसनर और स्पीकर दोनों का टाइम बचाती है। कैसे कि इसमें हम बहुत बड़े मैटर को बहुत ही छोटे में करके लिख देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इससे हमारा स्पीकर और लिसनर दोनों का टाइम सेव होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा शॉर्ट हैंड लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। शॉर्ट हैंड लैंग्वेज कौन कौन सीख सकता है? देखो बच्चों, सीखने के लिए इसमें कोई एज नहीं होती है, इसको कोई भी सीख सकता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाते हो और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो है 12th क्लास। उसके लिए आपको 12th करनी ज़रूरी है। इसके अंदर आपके 2 ग्रेड पे होते हैं, ग्रेड सी और ग्रेड डी। अगर ग्रेड डी के लिए जा रहे हो तो आपको 12th चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन विद 60% मार्क्स। ठीक है, और ग्रेड सी के लिए अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स। ठीक है बच्चों, ग्रेड डी के अंदर आपकी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है और ग्रेड सी के अंदर आपकी 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है। ठीक है, ये सब बातें मैं आपको पहले अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1 शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मार्केट में आपको 2 बुक्स मिलेंगी शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। ठीक है, ये है आपकी वे दोनों बुक्स पिटमैन शॉर्ट हैंड के नाम से, और ये भी आपकी पिटमैन की बुक है लेकिन ये न्यू एरा के नाम से, पिटमैन न्यू एरा। और ये है पिटमैन शॉर्ट हैंड के नाम से। ठीक है बच्चों, दोनों में फ़र्क क्या है और आपको इन दोनों में से किस में से तैयारी करनी चाहिए? तो बच्चों मैं आपको प्रेफर करूँगा आपको इस बुक से तैयारी करनी चाहिए, इसको अभी नहीं करना चाहिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और आपको एक बार पूरे सिलेबस की रिवीजन करनी है तो आपको इस बुक से करना चाहिए। दोनों में फ़र्क क्या है, मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको अपना बेसिक क्लियर करना है तो आपको ये बुक करनी चाहिए पिटमैन शॉर्ट हैंड की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे आपके टोटल जो चैप्टर्स हैं, एक बार देखिए, इसके अंदर आपके टोटल चैप्टर्स 44 हैं। ठीक है, आप 44 चैप्टर्स करेंगे और इस बुक के अंदर न्यू एरा के अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ 18 चैप्टर्स हैं। तो आपका बेसिक किससे क्लियर होगा? 44 चैप्टर्स क्लियर करके या 18 चैप्टर्स क्लियर करके? इतने तो आप खुद ही समझदार हैं, खुद सोच सकते हैं। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप अगर शॉर्ट हैंड सीखना चाह रहे हैं तो आप इस बुक से ही अपनी शॉर्ट हैंड शुरू करें। ठीक है, मैं अभी आपको इसी से आपकी लैंग्वेज कराऊंगा। तो आप शुरू करते हैं अभी हमारे शॉर्ट हैंड लैंग्वेज। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, शॉर्ट हैंड हमारी बेसिकली क्या है बच्चों? लैंग्वेज है। लैंग्वेज है आपकी जो शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है वो आपकी हर लैंग्वेज में लिखी जा सकती है। मतलब कि आप इंग्लिश बोलते हो, इंग्लिश को शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेट कर सकते हो, हिंदी को ट्रांसलेट कर सकते हो, पंजाबी में भी आपकी शॉर्ट हैंड होती है, उसको भी आप शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो हम सीखेंगे इंग्लिश वाली शॉर्ट हैंड। ठीक है, जिसमें आप अपनी इंग्लिश डिक्टेशन को शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारी बेसिकली बात करें शॉर्ट हैंड या इंग्लिश लैंग्वेज किसी की भी, तो लैंग्वेज 2 चीज़ों से मिलकर बनती है। कौन कौन सी है वे 2 चीज़ें? एक बार जरा आप इनको हमें बोल के बताइए कि ये आखिर इनके प्रोनाउंसिएशंस है क्या। ये शायद मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार आप खुद बताइए इसको क्या बोलते हैं। सब बच्चे इसको बोलते हैं वोवल। तो बच्चों ये वोवल नहीं होता, ये होता वाउल। तो मैं लिख देता हूँ एक बार।
वाउल, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो है वाउल। ठीक है बच्चों, हमारे कौन कौन से वाउल होते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में? 5 वाउल्स हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, हमारी पूरी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज जो होती है वो हमारी चलती है साउंड के अकॉर्डिंग। जिस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको लिखते हैं। तो हमारी पूरी शॉर्ट हैंड जो है साउंड से चलेगी, और उसी साउंड के अकॉर्डिंग हमारी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज के अंदर जो ये हमारे वाउल्स होते हैं ये होते हैं 13। सुनकर थोड़ी हैरानी हुई होगी आपको, हमारी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज के अंदर 13 वाउल्स होते हैं साउंड के अकॉर्डिंग। पूरी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज हमारी साउंड के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी इंग्लिश में 5 वाउल्स होते हैं, और यही 5 वाउल्स जब साउंड के अकॉर्डिंग बोले जाएंगे तो ये 13 वाउल्स हो जाते हैं। वो हमारा सेकंड चैप्टर है, उसके अंदर हम उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए ये क्या लिखा हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? आप सब बोलते हैं इसको कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट्स। ठीक है बच्चों, वो बिल्कुल गलत है, इसको ऐसे नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है कॉन्सोनेंट्स। आ और ओ की साउंड यहाँ पर आपकी मिक्स होती है, तो इसको कैसे बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है बच्चों, कॉन्सोनेंट्स। जो इन 5 को छोड़ के बच गए हमारे, वो सब हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज के अंदर आपके 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, साउंड के अकॉर्डिंग होते हैं, तो ये हमारे 24 होते हैं। ठीक है बच्चों, अभी जो हम पहले बात करेंगे, जो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम इन्हीं कॉन्सोनेंट से करेंगे जो हमारे 24 होते हैं, उसी से हमारी लैंग्वेज बनेगी। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें। यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी, तो चलिए मैं एक बार आपके सामने पूरे 24 जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं उनको लिख देता हूँ। उनको लिखने के बाद हम बात करेंगे उनके प्रोनाउंसिएशंस और शॉर्ट हैंड में उनको कैसे लिखा जाता है उसके बारे में। ठीक है, तो शुरू करता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए, शॉर्ट हैंड के अंदर सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो हमारी होती है पी कॉन्सोनेंट से। ठीक है, पी, बी, टी, डी, जे, जे, ये इनके प्रोनाउंसिएशंस है, वो भी मैं अभी आपके सामने लिख दूंगा। ठीक है, के, जी, एफ, वी, इथ, थी, एस, जेड, इश और जी। ठीक है, ये हो गया आपके 16। एम, एन, इंग, एल, आर, व, ये और है। ठीक है बच्चों, ये अभी मैंने आपके सामने हमारे 24 कॉन्सोनेंट्स लिखे हैं जिससे हमारी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज बनती है। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं हमारे इनको कैसे लिखा जाता है और इनका कैसे प्रोनाउंसिएशन आता है। ठीक है,
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनकी साउंड, इनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। सबसे पहले इसके अंदर साउंड आती है, पी के अंदर पी की ही साउंड आती है और बी के अंदर बी की ही साउंड आती है। ठीक है, मतलब इन्हें लिखा भी पी जाता है और बोला भी पी जाता है, पी बी, पी और बी। ठीक है, अब हमारी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज के अंदर ज़्यादातर आपकी पेंसिल यूज़ की जाती है। लिखने को तो आप पेन से भी लिख सकते हो, लेकिन हमारे स्ट्रोक्स लाइट और डार्क होते हैं, उनको पेन से लाइट और डार्क करने में प्रॉब्लम आती है। तो आपकी शॉर्ट हैंड के अंदर एक पेंसिल यूज़ की जाती है जो कि अप्सरा शॉर्ट हैंड के नाम से ही आती है। बाहर से वो ग्रीन कलर की होती है, लेकिन वो चलती आपकी नटराज पेंसिल की तरह ही है, बिल्कुल ब्लैक कलर में। ठीक है, तो आप इसके अंदर शॉर्ट हैंड के अंदर पेंसिल यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन सी? शॉर्ट हैंड के नाम से ही पेंसिल आती है आपकी। ठीक है बच्चों, तो उसके अंदर हमारी जो ये जितने भी स्ट्रोक्स हैं, इसमें से कुछ स्ट्रोक्स बिल्कुल लाइट बनेंगे, कुछ डार्क बनेंगे। लाइट और डार्क का क्या मतलब होता है कि किसी स्ट्रोक को आप बिल्कुल हल्की पेंसिल से चलाएंगे, वो बिल्कुल लाइट दिखाई देगा, और उसी स्ट्रोक को आप थोड़ा सा डार्क करके चला देंगे तो वो आपका डार्क स्ट्रोक हो जाता है। तो अभी मेरे पास तो पेंसिल है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, जितने भी हमारे डार्क स्ट्रोक्स है उसके लिए मैं ब्लैक मार्कर यूज़ करूँगा। ठीक है, और जितने भी लाइट स्ट्रोक्स है, जो बिल्कुल लाइट स्ट्रोक्स बनेंगे, उनके लिए मैं ब्लू मार्कर यूज़ करूँगा। ठीक है बच्चों, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। जितने भी हमारे डार्क स्ट्रोक्स बनेंगे उनके लिए मैं ब्लैक मार्कर यूज़ करूँगा, और जितने भी लाइट स्ट्रोक्स है उनके लिए मैं ब्लू मार्कर यूज़ करूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है पी। पी को शॉर्ट हैंड के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये बिल्कुल लाइट बनता है, इसीलिए मैं ब्लू मार्कर यूज कर रहा हूं। इसके लिए आप ये स्ट्रेट लाइन यूज करते हो। ठीक है, आपकी पूरी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज के अंदर जितने भी स्ट्रोक्स बनने हैं, तो बच्चों ये आपके ज्योमेट्रिक साइंस जो होते हैं, ये सर्कल और ये हमारी स्ट्रेट लाइंस, सिर्फ इस फिगर से आपकी पूरी शॉर्ट हैंड के सभी स्ट्रोक्स को, सभी इनको कॉन्सोनेंट्स, हम कॉन्सोनेंट्स को स्ट्रोक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इन सभी स्ट्रोक्स को या कॉन्सोनेंट्स को इस फिगर के अंदर जो भी हमने यूज किया है अभी, स्ट्रेट लाइंस और ये सर्कल, इसी से हम अपने पूरी शॉर्ट हैंड को जितने भी स्ट्रोक्स हैं इन सबको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, नई नई लैंग्वेज है, नई नई चीज आपके लिए, तो थोड़ी शुरुआत में परेशानी होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, आप इन चीजों को बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आया आपके सामने पी। पी को आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बाद है बी। बी आपका बिल्कुल सेम रहेगा, बस इसी को आप डार्क कर देंगे। ठीक है, दोनों सेम है, पी और बी, सिर्फ लाइट और डार्क का अंतर है इनमें। ठीक है बच्चों, अब बात आता है कि हमारी इनकी लेंथ कितनी होगी। देखिए, ये आपकी जो ये है पिटमैन शॉर्ट हैंड की बुक है, इसके अंदर आपके बिल्कुल वो बता रखा है कि आपका 1 इंच जो होता है, 1 मिनट मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है इसमें। हमारे स्ट्रोक्स की लेंथ कितनी होती है। ये देखिए बिल्कुल लिखा हुआ है, साइज ऑफ स्ट्रोक्स, किसी भी साइज की स्ट्रोक की लेंथ, सॉरी, किसी भी स्ट्रोक की लेंथ कितनी होगी। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि किसी 1 इंच का 1/6, मान लीजिए ये 1 इंच है, जस्ट इमेजिन, उसके अंदर आपको इसका 1/6 करना है। 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसको आपने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसका 1 पार्ट आपको रखना है और बाकी पार्ट को आपको हटा देना है, तो ये आपकी लेंथ होगी 1/6। अगर ये 1/6 है तो आपके जितने भी स्ट्रोक है सब के सब एक बिल्कुल सेम
आप ऐसे नाप के तो नहीं बना सकते, लेकिन आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको 1 इंच का 1/6 पार्ट आपको आपके स्ट्रोक्स बनाने हैं। ठीक है बच्चों, और आपके सारे स्ट्रोक्स चाहे वो आपके स्ट्रेट हो या आपके लाइट डार्क हो, सबको आपको सेम लेंथ पे रखना है। ठीक है, एक बार सारे स्ट्रोक्स की बात कर लेते हैं कि सबकी साउंड कैसे होंगी और सब बनेंगे कैसे। आप एक बार मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश कीजिएगा इनको। ठीक है, सबसे पहले पी, उसके बाद बी, लाइट डार्क। ठीक है, उसके बाद आपके दो स्ट्रोक्स हैं टी, टी के अंदर टी की साउंड और डी के अंदर डी की साउंड। जैसे लिखा जाता है इनको वैसे ही प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने टी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, टी, और इसी को अगर आप डार्क कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका डी, पी बी टी डी। ठीक है, डार्क और लाइट का फर्क है। ठीक है, दोनों सेम है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपके दो दो के पेयर बन रहे हैं, सिर्फ लाइट और डार्क का अंतर आ रहा है इनमें। ठीक है, फिर आपके सामने आया सी एच, सी एच के अंदर आपकी चे की साउंड आती है, सी एच ए वाई, चे। यहाँ पर आपकी चे की साउंड आएगी। ठीक है, और यहाँ पर आप जे को जे ही बोलेंगे। ठीक है, यही साउंड रहेगी। चे और जे कैसे, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल, जे और जे। ठीक है, सेम लेंथ रहेगी, सिर्फ लाइट और डार्क का अंतर है। यहाँ पर भी आपका दो का पेयर था, दो एक जैसे, सिर्फ लाइट डार्क। ये भी दो एक जैसे, लाइट और डार्क। ये एक जैसे, लाइट और डार्क। ब्लू मार्कर से मैंने यूज किया है तो लाइट है, और जे आपका डार्क हो जाएगा तो मैंने इसके लिए ब्लैक मार्कर यूज किया है। आप पेंसिल से लाइट और डार्क कैसे करेंगे, पेंसिल को जैसे आप पकड़ते हो, आप इसको सिर्फ थोड़ा सा लाइट हल्के हाथ से पकड़ेंगे तो आपका ये ऐसे चल जाएगा पी। इसी को अगर आप थोड़ा टाइट पकड़ लेंगे तो ये जब आप इस पेंसिल को चलाएंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली डी बनेगा, ये आपसे डार्क ही बनेगा। पी और बी आपका डार्क बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो सिर्फ आप पेंसिल को कैसे आगे से पकड़ते हैं उसी से आपके स्ट्रोक्स बन जाएंगे। लाइट स्ट्रोक आ जाए तो उसको हल्के हाथ से पकड़ना है, और डार्क स्ट्रोक आ जाए तो उसको आपको थोड़ा सा टाइट पकड़ना है। ठीक है, अब हमारे सामने दो स्ट्रोक्स हैं, इसके अंदर साउंड आएगी के की, और ये ध्यान से देखना, लिखा जी है यहाँ पर जी, लेकिन आपकी यहाँ पर साउंड आती है गे की, के और गे। ठीक है, के कैसे बनेगा, ये आपका के है। ठीक है, और गे कैसे बनेगा, ये आपका गे है। दो का पेयर यहाँ पर है, दो का पेयर ये, दो दो करके सिर्फ एक लाइट बनता है, एक डार्क बनता है। ठीक है, तो जो ये हमारे पहले 8 स्ट्रोक्स थे, ये थे आपके स्ट्रेट स्ट्रोक्स, इनको बोला जाता है स्ट्रेट स्ट्रोक्स, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इनको बोला जाता है स्ट्रेट स्ट्रोक्स। बात करते हैं अब यहां पर एफ, यहां पर आपकी साउंड एफ के अंदर एफ की ही साउंड आएगी। ठीक है, और यहां पर वी के अंदर आपकी वी की ही साउंड आएगी, एफ के अंदर एफ और वी के अंदर वी। इनको आप कैसे बनाएंगे, ये यहाँ पर आपने स्ट्रेट लाइंस का यूज किया था, अब इन स्ट्रोक्स के अंदर आप यूज करेंगे आपके सर्कल का, सर्कल के कुछ पार्ट का। ठीक है, तो एफ कैसे बनाया जाता है, ऐसे। ठीक है, मान लीजिए ये आपका सर्कल था, ये हमने स्ट्रेट लाइंस यूज की थी। ठीक है, तो हमने सिर्फ इतने से पार्ट का यूज किया है इसके, और हमारा एफ स्ट्रोक्स बन गया। ये देखिए, ये देखिए यहां से हमारा एफ स्ट्रोक बन गया, मतलब कि हमने एक सर्कल का ही पार्ट इसके अंदर यूज किया है। ठीक है, इसी को अगर हम डार्क कर देंगे तो ये हमारा वी बन जाएगा, एफ और वी, साउंड यही रहेगी एफ और वी। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका दो बार टी एच और टी एच है। जो पहला टी एच है जो लाइट बनता है, उसके अंदर तो साउंड आती है इथ की, आई टी एच, इथ। और जो सेकंड है उसके अंदर साउंड आती है थी की, मतलब इसके अंदर हल्की साउंड इथ और ये थी। ठीक है, तो इथ जो होगा वो ऐसे बनेगा, और थी जो है इसी को डार्क कर देंगे। ठीक है, ये भी देखिए हमारे सर्कल का ही पार्ट है।
सेमी सर्कल यूज किया हमने इसके अंदर, अपने सर्कल का इतना पार्ट यूज किया, हाफ पार्ट सेमी सर्कल यूज किया इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा इथ और थी बन गया। इसी का ऑपोजिट हमारा एस और जेड बन जाता है। इसके अंदर हमारी एस और इसके अंदर जी की साउंड आएगी, जेड डबल ई जी। एस के अंदर भी सेमी सर्कल, इसका ऑपोजिट जो इसका पार्ट बच गया वो इसमें यूज कर देंगे, वो हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। एस और जी के अंदर डार्क कर दें। देखिए जो साउंड हमारी यहाँ आनी थी जी में, वो साउंड हमारी यहाँ पर आएगी जी। ठीक है, उसके बाद हमारे दो स्ट्रोक्स बचते हैं, एस एच और जी। इसके अंदर एस एच के अंदर आपकी साउंड आती है इश। कौन सी साउंड आती है? इश। ठीक है, और जो ये बच गया आपका, इसके अंदर साउंड आती है जी की। लिख देता हूं मैं, हिंदी में भी लिख देता हूं ये साउंड। इसके अंदर इश और इसके अंदर जी। ठीक है, और ये बनते कैसे हैं? एफ और वी का ऑपोजिट। कैसे बनते हैं ये? इश और ये आपका बन गया जी, इसी की डार्क फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 16 स्ट्रोक्स, ये सब आपके थे कर्व्ड स्ट्रोक्स। देखिए ये सब आपके स्ट्रेट थे, ये सब थे आपके कर्व्ड स्ट्रोक्स। कर्व्ड का मतलब जो थोड़े कर्व के अंदर बने हुए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जिनके अंदर नहीं है, उनको बोला जाता है कर्व्ड स्ट्रोक्स। ये तो थे ही थे, इनमें भी आपके कर्व्ड स्ट्रोक्स है। आइए उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने आएगा एम। ठीक है, एम के अंदर आपकी साउंड भी रहेगी एम की, और एन के अंदर साउंड रहेगी एन की। ठीक है, एम को एम ही प्रोनाउंस करेंगे और एन को एन ही प्रोनाउंस करेंगे। एम कैसे बनेगा? लाइन से टच करके, और इसी का ऑपोजिट एन। ये ध्यान रखना, ये आपके दोनों लाइट स्ट्रोक्स रहेंगे। ठीक है, दोनों स्ट्रोक्स आपके लाइट रहेंगे। यहां पर आपका आएगा एन जी, इसको बोला जाता है इंग। कहीं पर भी एन जी दिखाई देते ही उसके अंदर साउंड आएगी इंग की। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एन को जैसे लाइट लिखा है, इसी को डार्क कर देंगे इंग। ठीक है, हमारा एम की, जो ये एम लिखा हुआ है, एम की कोई भी बच्चों डार्क फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, एम हमेशा हमारा ऐसे लाइट बनता है, इसकी कोई डार्क फॉर्म नहीं है। एन है, एन की डार्क फॉर्म इंग है, और इन सब की हमारी डार्क फॉर्म थी। ठीक है, ऐसे ही अब हमारे सामने आएगा एल। एल के अंदर हमारी एल की ही साउंड आएगी। ठीक है, यहां तक हमारे जितने भी स्ट्रोक्स थे सबके दो दो पार्ट थे, एक एम को छोड़कर। ठीक है, अब जो नीचे हमारे ये रह गए, इनके भी हमारे एक ही पार्ट है, इन सबके दो दो पार्ट नहीं है, दो दो में डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा एल। एल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इस प्रकार। ठीक है, साथ साथ बना के चलिए, एक बार दोबारा बना के दिखाता हूं आपको। एल कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ऐसे, जैसे ये हमारा सर्कल था, इस सर्कल के अंदर हमने इतने पार्ट को मिटा दिया और इसको छोड़ दिया, ये हमारे एल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चों, अब आर। आर को ध्यान से देखना बच्चों, आर हमारा दो तरीके से बनता है, एक बोलते हैं हम अपवर्ड आर और एक को बोलते हैं हम डाउनवर्ड आर। ठीक है, इसके अंदर आपकी साउंड रहेगी आर की ही। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपवर्ड आर की। अपवर्ड आर कैसे बनता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आर, ये तो था हमारा अपवर्ड, लिख दिया मैंने यहां पर अपवर्ड। ठीक है, फिर एक डाउनवर्ड आर, वो बनता है ऐसे,
इसी का ऑपोजिट ये ऊपर था, ये इस डायरेक्शन में। दोबारा बना के दिखाता हूँ, ये देखिए कैसे बनेगा, डाउनवर्ड आर लिख देता हूं, आर डाउनवर्ड। ठीक है, उसके बाद आपका आता है डब्लू। इस डब्लू के अंदर साउंड आती है आपकी वे की, वे या वे की साउंड आती है डब्लू के अंदर। ठीक है, लिखा डब्लू जाता है, साउंड आती है वे की। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सभी स्ट्रोक्स देखना बच्चों, ये आपके लाइट स्ट्रोक्स है, इसीलिए मैं इनको ब्लू मार्कर से बना रहा हूँ। इनकी कोई भी डार्क फॉर्म नहीं है, ये लाइट ही रहेंगे। डब्लू के अंदर वे की साउंड आती है और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे एक हुक बनाया जाता है। जो यहाँ पर मैंने बनाया है उसको बोलते हैं हुक। ठीक है, एक बार यहाँ पर देखिए, आपने बच्चों सबने हॉकी देखी होगी। हॉकी नीचे से कैसे होती है, जो वो घूमी हुई होती है, कर्व्ड शेप में होती है, उसको बोला जाता है हुक। ठीक है, तो इसके अंदर आपका ये हुक मैंने यूज किया है। ठीक है, इस एरिया को, इस इतने एरिया को हम बोलते हैं हुक। ठीक है, तो डब्लू को अंदर वे की साउंड आती है और डब्लू को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वे। ठीक है, और उसके अंदर आपका लाइट स्ट्रोक बनेगा। ठीक है, फिर आता आपका वाई। वाई के अंदर आपकी साउंड आती है ये की, ये से यमराज। ठीक है बच्चों, वाई, वाई के अंदर ये की साउंड आती है। ठीक है, और इसको बनाया कैसे जाता है, ये को एक बार यहाँ देखिए, एक बार बना के दिखाता हूँ मैं आपको। एक सर्कल बनाया जाएगा और ये आपका, सॉरी सर्कल नहीं, इसके अंदर भी आपकी हुक लगेगा। अब की बार ये हुक आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए हुक किस तरफ लग गया, डब्लू में ये हुक किस तरफ था, इस तरफ था, और ये में ये साउंड किस तरफ आ गया, सॉरी हुक किस तरफ आ गया, राइट साइड में आ गया। ठीक है, बनेगा ये भी लाइट, लेकिन ये हुक जो है अब इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेगी आपकी। ये जो हुक के बाद आपकी ये लाइन जो ऊपर जा रही है, ये बिल्कुल आपकी स्ट्रेट लाइन रहेगी, ये आपकी ऐसे कर्व्ड लाइन नहीं बना सकते आप। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन रहेगी दोनों स्ट्रोक्स के अंदर। ठीक है बच्चों, और दोनों स्ट्रोक्स हमारे वे और ये दोनों के दोनों लाइट रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, लास्ट स्ट्रोक है हमारा। ये हमारा स्ट्रोक दो तरीके से बनता है, इसके भी दो फॉर्म है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, और इसके अंदर साउंड आती है हे की, एच के अंदर साउंड आती है आपकी हे की, और ये भी आपका दो तरीके से बनता है। ठीक है, कैसे, नीचे एक छोटा सा सर्कल, उसमें स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और यही ऊपर भी सर्कल लग सकता है और यहां से नीचे की तरफ, तो ये हमारी होती है अपवर्ड फॉर्म। ठीक है, और ये हमारी होती है डाउनवर्ड फॉर्म। ठीक है, एच हमारा दो तरीके से बनता है, एक बार दोबारा दिखा देता हूं। यहाँ पर एक नॉर्मल सर्कल, सर्कल के बाद जहां पर सर्कल खत्म हो वहीं से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इसी को अगर डाउनवर्ड बनाएंगे तो सर्कल, जहां सर्कल खत्म हो वहीं से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमारे ये जितने भी स्ट्रोक्स है बच्चों, इन स्ट्रोक्स को बनाते वक्त आप अपनी पेंसिल से जब इनको बनाएंगे तो आप एक बार में ही इनको कंप्लीट बना देंगे। आप किसी भी डार्क स्ट्रोक के लिए पेंसिल को, जैसे ये है आपका बी, आपने ये बना दिया ऐसे, सॉरी लाइट स्ट्रोक से बना दिया ऐसे, तो आप इसके ऊपर दोबारा पेंसिल नहीं चलाएंगे। इसको आपको एक बार में ही डार्क बनाना है, और लाइट है तो एक बार में ही इसको लाइट रखना है। आप इसके लिए दोबारा पेंसिल नहीं चलाएंगे। मान लीजिए अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, तो जब आपका टीचर आपकी डिक्टेशन चेक करेगा, और अगर आपने किसी भी स्ट्रोक के ऊपर दो बार पेंसिल का यूज कर रखा होगा, तो वहां पर आपके 0 मार्क्स हो जाएंगे, उसको काट के बिल्कुल 0 कर दिया जाएगा, उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कंपटीशन लेवल पे जाते हो तो वहां इसका मार्क्स तो नहीं कटता, लेकिन जब आप एक स्ट्रोक के ऊपर बार बार पेंसिल चलाते हो तो उससे आपका टाइम वेस्ट होता है।
जितनी एग्जामिनर ने आपकी स्पीड मांगी है आप वो स्पीड उसके बाद नहीं निकाल पाते। ठीक है, अगर आपकी स्पीड नहीं निकलेगी तो आप एग्जाम ही नहीं क्लियर कर पाएंगे, तो उसका शॉर्ट हैंड सीखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, हर एक स्ट्रोक को एक बार में ही बनाना है। ठीक है, चाहे वो लाइट हो चाहे वो डार्क हो, उसके अंदर आपको 2 बार पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। इसमें एक लास्ट थिंग हो रहा है बच्चों बताने के लिए, मैंने जितने भी स्ट्रोक्स को यहाँ पर यूज़ किया है ये सभी स्ट्रोक्स आपके ऊपर से नीचे की तरफ बनेंगे। इनके अंदर आपकी डायरेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस डायरेक्शन में जिस स्ट्रोक को मैंने बनाया ये हमेशा उसी डायरेक्शन में बनते हैं और किसी डायरेक्शन में हम इनको नहीं बना सकते। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने पी को ऊपर से नीचे की तरफ बनाया था, बी को, इन सब स्ट्रोक्स को ऊपर से नीचे की तरफ बना रखा है। ठीक है, या फिर के और जी जैसे थे लेफ्ट से राइट की तरफ बना रखा है। ठीक है, तो ये हमेशा इसी डायरेक्शन में बनेंगे, या तो ऊपर से नीचे या लेफ्ट से राइट। ठीक है, जितने भी कर्व्ड स्ट्रोक्स है हमारे ये भी हमारे ऊपर से नीचे की तरफ बने हुए हैं। ठीक है, हमारी इस लास्ट लाइन के अंदर पहले 3 स्ट्रोक्स लेफ्ट से राइट की तरफ बनते हैं। ठीक है, वो मैं बता चुका, यहाँ बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। यहाँ पर हमारे जो नीचे के ये 5 स्ट्रोक्स है एल आर व यह और है, ये इस सभी स्ट्रोक्स 5 स्ट्रोक्स नीचे से ऊपर की तरफ बनते हैं। 5 स्ट्रोक्स आपके सामने लिखे हुए हैं, एल नीचे से ऊपर, आर नीचे से ऊपर, व यह और है, तीनों नीचे से ऊपर बनते हैं। ठीक है, और ऊपर से नीचे भी बनते हैं ये 2 स्ट्रोक्स, कौन से, आर और एच। इनकी 2 फॉर्म होती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों। तो ये अपवर्ड फॉर्म है दोनों की और ये डाउनवर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब कौन सी फॉर्म यूज करनी है आपको, कहाँ पर, कब अपवर्ड कब डाउनवर्ड, उसके लिए आपके अलग से चैप्टर है। आप उस चैप्टर के अंदर सीखेंगे कि कहाँ पर अपवर्ड यूज करना है और कहाँ पर आपको डाउनवर्ड यूज करना है। ठीक है बच्चों, अब आपके सामने ये 2 स्ट्रोक्स लिखे हुए हैं, चे और आर। ये देखिए चे और आर, शायद आपने नोटिस ना भी किया, और दोनों स्ट्रोक एक जैसे बने हुए हैं, तो आप दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे। ठीक है, अभी बताता हूँ आपको डिफरेंस कैसे किया जाएगा। जो हमारा चे स्ट्रोक है ये बिल्कुल हल्की सी स्लीपिंग लाइन, ये आपके ऑलमोस्ट बिल्कुल ऊपर से जैसे टी बनता है वैसी स्ट्रेट लाइन होती है, बस इसको थोड़ा सा स्लीपिंग लाइन में कन्वर्ट किया जाता है। और जो आर होता है, आर हमारा ऑलमोस्ट स्लीपिंग लाइन होता है, यहाँ पर ये आपका 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने का, 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपकी ऑलमोस्ट स्लीपिंग लाइन होती है आर के अंदर। ठीक है, और चे जो है आपकी ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होती है, इसको बस थोड़ा सा स्लीपिंग लाइन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये आपका दोनों में डिफरेंस, चे आपका ऊपर से नीचे बनता है और आर आपका नीचे से ऊपर बनता है। ठीक है, तो ये था दोनों के अंदर आपका डिफरेंस। ठीक है, तो ये है आपके पूरे 24 कॉन्सोनेंट्स कह सकते हैं, इनको स्ट्रोक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिए थे, इनको कैसे बनाया जाता है ये सब मैंने आपके सामने यहाँ पर बना के दिखा दिया, इन सभी स्ट्रोक्स को। ठीक है, और ये इन सब की साउंड है कि इनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, पी बी टी डी। ठीक है, इधर ये एफ वी एच थी, ये इनकी साउंड, उधर उनकी साउंड, कैसे इनको बनाया जाता है। ठीक, दूसरी बात, इनको इसी सीक्वेंस में याद करें, या जैसे हमारे अल्फ़ाबेट होते थे ए बी सी डी ई एफ, उस सीक्वेंस में याद करें, तो इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इनको किसी भी सीक्वेंस में याद कर सकते हैं और किसी भी सीक्वेंस में इनको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनको इसी सीक्वेंस में क्यों लिखा गया, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आपके 2-2 के पेयर थे, सभी स्टेट स्ट्रोक्स को एक साथ लिखा गया, तो मतलब कि इन्होंने, जो पिटमैन थे, इन्होंने खुद इनको बड़े ही अच्छे से अरेंज करके लिखा हुआ ताकि आपको याद भी आसानी से हो जाए और ये सब हमारे शॉर्ट हैंड में बनाने भी आसानी से आ जाए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा पिटमैन शॉर्ट हैंड के अंदर चैप्टर 1। ठीक है, इसके अंदर आपके सिर्फ 24 स्ट्रोक्स थे, इनको कैसे बनाया जाता है उसके बारे में था ये। ठीक है, फिर से बता देता हूँ आपको, पेंसिल यूज करनी है शॉर्ट हैंड के अंदर, शॉर्ट हैंड के नाम से ही आती है, शॉर्ट हैंड स्टेनो के नाम से। ठीक है, ग्रीन कलर की पेंसिल होती है वो बाहर से। ठीक है, चलती वो ब्लैक ही है।
वो स्पेशल शॉर्ट हैंड के अंदर ही बनाई जाती है और उसी पेंसिल से आपकी शॉर्ट हैंड लिखी जाती है। ठीक है, तो आपको वही पेंसिल यूज़ करनी है। आई थिंक मैंने इसके अंदर आपका पूरा अच्छे से इंट्रोडक्शन करा दिया है कि आपकी शॉर्ट हैंड कैसे बनती है। इसके अंदर एक पॉइंट और आता है कि आप एक से ज़्यादा स्ट्रोक्स को जब आपस में जोड़ेंगे तो उनको कैसे जोड़ा जाता है। चलिए एक बार वो भी बता देता हूँ। मान लीजिए आप बी के साथ डी को जोड़ते हो, ये आपका बी था, तो जहां पर आपका बी स्ट्रोक खत्म होगा वहीं से आपका सेकंड स्ट्रोक डी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक वाउल आएगा जो इनको आपस में जोड़ेगा। वो हमें बताएगा कि हमें ये स्ट्रोक्स कहाँ पर कैसे यूज करने हैं, वो हम अपने वाउल चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर सीखेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपका डी के बाद वी को जोड़ना होता, एक स्ट्रेट स्ट्रोक और एक कर्व्ड स्ट्रोक, ये हमारा डी हो गया, तो इसके साथ वी को जोड़ दिया। जहां पर डी खत्म हुआ वहीं से आपका वी स्टार्ट हो जाएगा और आपको अपनी पेंसिल को रोकना नहीं है। कैसे बनाना है इसको, डी वी। ठीक है, बिना पेंसिल को रोके हुए, पेंसिल को आपको उठाना नहीं है। एक वर्ड के अंदर आपके जितने भी स्ट्रोक्स होते हैं वो पेंसिल उठाए बिना ही बनेंगे। ठीक है, अगर एक से ज्यादा हो, मान लीजिए एफ आर एल, तीन स्ट्रोक है, एफ आर एल, तीनों स्ट्रोक्स को मैंने पेंसिल को उठाए बिना ही तीनों स्ट्रोक्स को बना दिया है। तो एक वर्ड के अंदर आपके जितने भी स्ट्रोक्स बनते हैं उनके अंदर आप अपनी पेंसिल को नहीं उठाएंगे। एक बार आपने पेंसिल रख दी तो पूरे वर्ड को कंप्लीट करने के बाद ही आपकी पेंसिल उठती है, या तो वाउल लगाने के लिए या नेक्स्ट वर्ड को बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका शॉर्ट हैंड के अंदर चैप्टर 1। ठीक है, ऐसे हम धीरे धीरे अपने आगे के चैप्टर्स करते रहेंगे। ठीक है, तो ये देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आप शॉर्ट हैंड अगर सीखना चाहते हैं तो आप शॉर्ट हैंड कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, ये था इसका सबसे बेसिक चैप्टर 1। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।